बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपकी हुई मेहनत का सिला भी उसी वक्त मिलता है जब सिला देने वाला रब हमारे साथ हो। अपने रब की करमनवाजी के बगैर आप जो चाहें कर लें, आप सोने को हाथ लगाएंगे मिट्टी बन जाएगा। जब रब राज़ी होता है तो मिट्टी सोना बन जाती है। दोस्तों, ये जो नरमा आप देख रहे हैं ये वैरायटी है FH1148। इस नरमे को हमने सरसों को हार्वेस्ट करके काश्त किया था। ये वो मौसम होता है जब टेम्परेचर 35 के करीब होता है, जो नरमे के लिए बेहतरीन मौसम होता है। ये जो आप नरमे की ग्रोथ और फैलाव देख रहे हैं, ये 15 से 20 दिन पहले भी ऐसा ही था। दोस्तों, 25 मई के कुछ दिन और जून के कुछ दिन ये कहलाते हैं नौ तपा, यानी 9-10 दिन ऐसे होते हैं जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये 9 तपा क्या, ये 20 तपा बन गया। यानी हमारे इस नरमे की जो हाइट थी, फैलाव था, वो 9 तपा यानी 25 मई से पहले जो थी, आज भी वहीं की वहीं स्टिल खड़ी है। इसके पीछे की वजह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आज का टेम्परेचर 47 यानी 47 था, जो उसकी फीलिंग आ रही थी वो 55 या 56 थी। तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर में आप बताएं कि नरमा किस तरह ग्रोथ करेगा। जो भी इसके ऊपर फूल आता है वो सुबह को फूल आता है और शाम को वो फूल उस जगह पे मौजूद नहीं होता। जब दर्जा हरारत 47-48 हो तो पौधे स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्ट्रेस के साथ साथ फंगस का भी शिकार हो रहे हैं। ना तो नहरी पानी है और ना ही कुदरत मेहरबान हो रही है, यानी कि बारिश भी नहीं हो रही। वैसे तो नहरी पानी भी बारिश की वजह से होता है। आपको पता है, जब बर्फ़ जो पिघलती है वही पानी नहरों में आता है जो हम अपने खेतों को सराब करते हैं। ये जो मैंने बात वीडियो के शुरू में की थी कि हमारा रब भी हमसे नाराज़ हो चुका है। जब रब नाराज़ हो जाता है तो फिर आप जितनी भी तदबीरें कर लें वो किसी काम की नहीं होती। दोस्तों, आप तदबीरों की बात करें तो सबसे पहले हम खाद से शुरू कर लेते हैं। हमने इस खेत को 1 बोरी यूरिया, 1 बोरी नाइट्रोफास, 10 kg के करीब जो ह्यूमिक एसिड होता है और 5 kg सल्फ़र और 10 kg पोटाश इस्तेमाल की है। जितनी खादें हम अपने इस नरमे को अभी तक दे चुके हैं, पिछले साल या फिर उससे पिछले साल पूरे नरमे के लाइफ सर्कल में नहीं दी थी। इतनी खादें देने के बाद भी नतायज सिफर ही हैं। यानी वही बात हुई कि जब रब आपसे राज़ी नहीं तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, रिज़ल्ट सिफर ही रहेगा। ऐसे में दोस्तों, हमने रब्ता किया, ज़राअत माहिरीन होते हैं उनसे रब्ता किया तो उन्होंने हमसे कहा कि आप यूरिया का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल बंद कर दें। किसी हद तक उनकी बात समझ में भी आती है। जैसा कि आपको पता है कि यूरिया से ग्रोथ बढ़ती है। जब ग्रोथ बढ़ती है तो नई जो कोंपल निकलती है वो वायरस का शिकार होना शुरू हो जाती है। जिन 2 खादों के बारे में उन्होंने कहा है कि इन खादों का इस्तेमाल जारी रखें, उनमें गवारा है और दूसरा नाइट्रोफास है। और पोटाश जो है वो आपने मुसलसल पौधों को देते रहना है। दूसरी जो अहम बात यह है कि आपने पेस्टिसाइड का इस्तेमाल या तो बिल्कुल कम कर देना है या फिर आपने पेस्टिसाइड बिल्कुल ही रोक देना है। अगर आपने पेस्टिसाइड पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना है तो फिर आपने ऐसा मौसम चूज़ करना है जब टेम्परेचर कम हो। ये उसी वक्त मुमकिन होता है, या सुबह का टाइम होता है या फिर शाम का टाइम होता है। दोस्तों, FH1148 बहुत ही अच्छी वैरायटी थी। झाड़ के हवाले से अच्छा कद करती है। इसके ऊपर फल जो है वो गुच्छों की सूरत में आता है, गुच्छों की शक्ल में आता है। जैसा कि आपने यहाँ पे कुछ पौधे देखे जो मैंने आपको दिखाए, इनके ऊपर भी जो फूल आ रहे हैं वो गुच्छों की शक्ल में आ रहे हैं। लेकिन गर्मी की वजह से सब कुछ मुतासर